गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? कैसी चल रही है सभी की तैयारी? तो आज अपना नया टॉपिक है। कितने टॉपिक हो गए? 3 टॉपिक हो गए। अब चौथा टॉपिक है कोडिंग, डिकोडिंग। कौन सा है? कोडिंग है, डिकोडिंग। कोडिंग, डिकोडिंग कोई प्रश्न दिया होगा जिसमें एक कोई शब्द दिया होगा, उसमें प्रत्येक अक्षर को किसी अन्य अक्षर में चेंज करेगा। तो इसमें टोटल कितने प्रकार की कोडिंग होगी? 3 प्रकार की कोडिंग होगी। 1 नंबर होगी अक्षर कोडिंग, अक्षर कोडिंग। 2 नंबर होगी 1 2 नंबर होगी नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग। और 3 नंबर होगी मिश्रित कोडिंग, मिश्रित कोडिंग। कितनी होगी? 3 होगी। 1 होगी अक्षर कोडिंग, 2 नंबर होगी मिश्रित कोड नंबर कोडिंग और 3 नंबर होगी मिश्रित कोडिंग। मिश्रित कोडिंग भी 2 टाइप से होगी। 1 नंबर होगा न्यू ओल्ड पैटर्न, ओल्ड पैटर्न। और 2 नंबर होगा न्यू। न्यू अपने को नहीं पढ़ना है इसमें, ये बैंकिंग वालों के लिए। ये न्यू पैटर्न है ना मिश्रित कोडिंग में, ये आएगा ओनली बैंकिंग एग्जाम में। ये ओल्ड पैटर्न है वो सभी में आएगा। एसएससी एसएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, रेलवे हो गया, रेलवे रेलवे हो गया, और स्टेट के एग्जाम हो गए, और सेंटर के एग्जाम हो गए। जितने भी स्टेट और सेंटर के एग्जाम बैंकिंग को छोड़ के, ये ओल्ड पैटर्न सभी में आता है, पर ये न्यू पैटर्न ओनली फॉर बैंकिंग में आता है। ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अक्षर कोडिंग। अक्षर कोडिंग मतलब पर कोई एक शब्द दिया होगा, उसके नीचे दूसरा अक्षर दिया होगा। अब देखते हैं कैसे। अक्षर कोडिंग यानी लेटर, लेटर लेटर कोडिंग। ठीक है, लेटर कोडिंग, अक्षर कोडिंग। देखो क्वेश्चन होगा कैसे। क्वेश्चन होगा किसी किसी कूट भाषा में, कूट भाषा में लव लव को, किसी कूट भाषा में लव को MPWF लिखा जाता है, लिखा जाता लिखा जाता है जाता है। तो उसी कूट भाषा में, उसी कूट भाषा में क्वेश्चन कैसे आ गया? किसी कूट भाषा में लव को MPWF लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में KIT KITE को क्या लिखा जाएगा? को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, आया समझ में? किसी कूट भाषा में लव को MPWF लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में KITE को क्या लिखा जाएगा? अब हमें देखना है कि ये है LOVE, लव। लव से क्या बनाया इसने? MPWF है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या इसने किया है कि ये हो गया, लव से ये बना दिया। अल से क्या बनाया है इसने? अम बनाए। ओ से क्या बनाया है? पी बनाए। वी से क्या बनाया है? डब्ल्यू बनाए। ई से क्या बनाया है? अप बनाए। अल कित मतलब अल के बाद अम, ये 12 पे, ये 13 पे, क्या हो गया? +1। ओ के बाद पी, इसमें कितने जोड़ा है? 1, मतलब अगला अक्षर है तो ये भी +1।
वी के बाद डब्ल्यू, ये भी +1, ई के बाद अप, ये भी कितना +1। तो इसमें सारे में क्या, सभी में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो अब इसका के आई टी का क्या होगा, इसमें सभी में +1 करना है, +1 करना है ना। तो के में +1 करोगे तो 11, 11 एक है, के कितने पे होता है, 11 पे, 11 और 1 12, 12 पे क्या होता है अल, ठीक है। आई +1, 9 +1 10, 10 पे जे, के टी, टी के बाद टी यू ई एफ, एल जे यू एफ, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। आया समझ में। अब एक बार दोबारा देखो, ये बोल रहा है कि किसी कूट भाषा में एल ओ वी ई को एम पी डब्ल्यू एफ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में के आई टी को क्या लिखा जाएगा। अब ये हमें दिया है और इसका हमें पूछा है, तो अल को क्या कर दिया इसने, एम कर दिया। अब हमें देखना पड़े, या तो ऐसे न समझाए तो ऐसे कर लो, इनकी नंबर क्या है, अल 12 15 22 और 5, ठीक है। एम का 13 16 23 और 6, 12 से क्या हो गया 13 हो गया, +1 कर दिया। 15 से क्या हो गया 16 हो गया, +1। 22 से क्या हो गया 23 हो गया, +1। 5 से क्या हो गया 6 हो गया, ये क्या हो गया +1। तो सभी में +1 करके और ये हो गया। तो इसमें क्या होगा, अब जो इसमें लगा है ना, जो भी लॉजिक है, अब लॉजिक है, हमने क्या चेक किया है कि +1 है सभी में हो रहा है, तो इसमें भी क्या होगा +1 होगा। लॉजिकल सीक्वेंस है ना ये, +1 +1 +1, इसमें भी क्या होगा +1 +1 +1। तो ये क्या हो गया, के से के एल आई जे टी यू ई एफ, ऐसे। अब लॉजिकल सीक्वेंस से ये क्वेश्चन एक बार उतार लो, अब बताता हूं आपको। उतार लिया, गलत कर दिया, चलो कोई ना। अब देखो लॉजिकल सीक्वेंस क्या क्या हो सकते हैं, या तो होगा सभी में +1 होगा, +1 होगा, +1 होगा, +1 होगा, ऐसे हो सकता है। +2 +2 +2 +2, सभी +2 हो सकता है। +3 +3 +3 +3, ऐसे ऐसे हो सकता है। +4 +4 +4 ऐसे, +5 ऐसे हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, पहले हो गया +1 फिर हो गया -1, पहले हो गया फिर हो गया +1 फिर -1, यानी पहले +1 फिर -1 +1 -1 +1 -1 ऐसे चलता जाएगा, या पहले -1 फिर +1 प्लस फिर -1 +1, या ऐसे चलता, मतलब पहले -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 ऐसे चल। या फिर इसमें सभी में -1 -1 भी हो सकता है, मतलब ये हो गया माइनस प्लस -1 प्लस -1 प्लस -1 -1 -2 -2 या तो होगी सारी सीरीज होगी वो +1 की होगी, या फिर सारी -1 की भी हो सकती है, सारी +2 की भी हो सकती है, सारी -2 की भी हो सकती है। लॉजिकल सीक्वेंस होगा वो सारा, ऐसे नहीं होगा, इसमें सारी -3 की भी हो सकती है, सारी -3 की सारी +3 की भी हो सकती है, या फिर ऐसे भी हो सकता है +1 +2 +3 +4 ऐसे चल सकती है। मतलब पहले अक्षर है ना उसमें +1 कर दिया, दूसरे में +2 कर दिया, अगले में +3 कर दिया, ऐसे भी हो सकता है। या पहला हो गया +1, दूसरा हो गया -2, तीसरा हो गया +3, चौथा हो गया -4, ऐसे भी हो सकता है। मतलब ये लॉजिक तो है, क्योंकि इसमें +1 हो गया फिर -2 हो गया फिर +3 हो गया फिर -4 हो गया, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, +1 हो सकता है, फिर +3 हो सकता है, फिर +5 हो सकता है, फिर +7 हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। कैसे, क्योंकि ये सारे क्या है ओड विषम है ना, 1 3 5 7, ऐसी भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, या माइनस भी हो सकते हैं, जहां जहां प्लस लगा रखा हूं वो माइनस भी हो सकते हैं, ठीक है। और +2 हो सकता है, फिर +4 हो सकता है, फिर +6 हो सकता है, फिर +8 हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, अब +2 हो सकता है, प्लस है
3 हो सकता है, +5 हो सकता है, फिर +7। ये क्या है? 2, 2 के बाद 3, 5, 7। ये कोई सीरीज है? हाँ है ना। कैसे? ये एक अभाज्य संख्या की सीरीज है। ये भी ऐसे भी कर सकता है। आया समझ में? तो ये लॉजिकल सारे सीक्वेंस है। ऐसे नहीं आएगा पहले कर दिया +2, फिर कर दिया 3, फिर कर दिया 5, फिर कर दिया 11 या 5, फिर कर दिया +4, फिर कर दिया +1, फिर ऐसा। मतलब ये कोई सीक्वेंस में नहीं है, लॉजिकल सीक्वेंस, ये सीक्वेंस नहीं है, तो ये नहीं आएगा। और सारे आ सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, देखो। ये उतार लिया था ना? ठीक है, अब देखो कि किसी कूट भाषा में कूट भाषा में किसी कूट भाषा में किसी कूट भाषा में हैंड को EOBI लिखा गया है। तो उसी कूट भाषा में मिल्क MILK को क्या लिखा जाएगा? अब देखो हैंड को क्या लिखा है? HAND। हैंड को क्या लिख दिया इसने? EOBI लिख दिया। और इसने पूछा है मिल्क को क्या, MILK को क्या लिखा जाएगा? अब देखो हैंड एच को क्या कर दिया इसने? ई कर दिया। कितना किया है? एच को ई कर दिया, -3 कर दिया। यहाँ पे 1 से कितने हो गए? 15 हो गए। मतलब O 15 पे होता है, A 1 पे होता है, तो 1 से क्या हो गया? 15 हो गया। तो क्या कर दिया? प्लस का 14 कर दिया। अन कितने पे होता है? 14 पे होता है। बी कितने पे होता है? 2 पे होता है, तो यहाँ हो गया -12। ये +3 हो गया, ये -3 हो गया, फिर +14 हो गए, फिर प्लस -12 हो गए, फिर डी से 4 से क्या हो गया? आई 9 पे होता है, तो 4 से क्या हो गया? 9 हो गया। कितना? +5। ये कोई सीरीज लॉजिकल सीक्वेंस है क्या? नहीं है। तो नहीं है, तो ये नहीं बन रहा, तो कैसे बनाएंगे? अब देखो, ये तो बन नहीं रहा। अब इनकी नंबरिंग करो आप। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आए ना, तो नंबरिंग कर लिया करो। आज कितने पे होता है? 8, 1, 14 और 4। ई 5, 15, बी 2, आई 9। अब देखो, इसमें कुछ देखो, 8 है। अब 8 के आसपास का कोई नंबर, ये 9 है, 1 2 है, 14 15 है, 4 5 है। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? 8 से क्या हो गया? 9 हो गया। ए से हो गया, 1 से हो गया 2, अन से 14 से 15, अन ओ डी ई। तो ये क्या हो गई? रिवर्स हो गया। मतलब पहला है ना वो लास्ट पहला हो गया, दूसरा है वो लास्ट दूसरा हो गया, तीसरा है वो लास्ट तीसरा हो गया, और चौथा है लास्ट है वो हो गया पहला इसमें। तो ये हो गया एक विपरीत। ऐसे ही हमें टोटल अक्षर कोडिंग में टोटल कितने पैटर्न हैं? 7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्या होगा, अब मैं बताता हूं आपको। आगे समझ में? ये क्या हो रहा है? +1 हो रहा है, इसमें +1 करके अच से आई हो गया, इसमें भी +1 हो गया, इसमें भी +1 हो गया। तो इसका देखो, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अब +1 कर दो सभी में, +1 करके MILK, इसमें +1 करो, इसमें +1 करो, इसमें +1 करो, इसमें भी +1 करो। एम के बाद आता है एन, एम एन, आई के बाद आता है जे,
अल, अल के बाद होता है अम, के के बाद आता है अल, ये हो गया अल अम जे अन, ये हो गया अपना अम अल अम जे अन, अल अम जे और अन, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, आ गया ना? आगे वाला देखो, देख लो एक बार। अब आपको मैं बताता हूं टोटल इसमें कितनी पैटर्न है। अक्षर अक्षर कोडिंग में टोटल है 7 पैटर्न है। एक नंबर होगी, एक नंबर होगी फॉरवर्ड। एक नंबर क्या होगी? एक नंबर फॉरवर्ड, एक नंबर होगी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न क्या होगा एक नंबर पे? फॉरवर्ड, एक नंबर पे होगा फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होगा? फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड सीधा, तो पहला फॉरवर्ड होगा पहले का पहले में, मतलब कोई परिवर्तन होगा ना, तो पहले अक्षर का पहले में ही होगा, दूसरे का दूसरे में होगा, तीसरे का तीसरे में होगा, चौथे का चौथे में होगा। इसमें जो भी लगे, मतलब +2 हो सकता है, सभी में +2 +1 +3 कुछ भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 या फिर पहले +1 हो गया फिर -1 हो गया, फिर जो भी है, मतलब सारे लॉजिकल सीक्वेंस आपको बताए थे वो सारे फॉरवर्ड पैटर्न में लग सकते हैं। एक तो हो गया फॉरवर्ड पैटर्न, मतलब पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, ऐसे चलता जाएगा, और लास्ट है वो लास्ट में। ये हो गया आपका फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, अगला 2 नंबर क्या है? रिवर्स, रिवर्स है, रिवर्स है पैटर्न। रिवर्स पैटर्न क्या है? मतलब रिवर्स मतलब विपरीत, रिवर्स यानी विपरीत। रिवर्स क्या है? पहला लास्ट, पहला क्या होगा? लास्ट पहले में, दूसरा लास्ट दूसरे में, तीसरा लास्ट तीसरे में, चौथा लास्ट चौथे में, और लास्ट है ना, लास्ट वो हो जाएगा पहले में। मतलब ये होगा ऐसे, कैसे होगा? पहला पहला होगा वो लास्ट में बदल जाएगा, और लास्ट होगा वो पहले में हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अब देखो टोटल कितने हैं, मान लो आपके आपके क्वेश्चन में टोटल कितने अक्षर हैं? 7 है। टोटल कितने हैं? 7 है। 7 नहीं 6 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6। तो क्या होगा रिवर्स में? आपको पहले क्या चेक करना है? फॉरवर्ड चेक करना है। फॉरवर्ड मतलब पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, ऐसे बदल रहा है नहीं। अगर ये नहीं हो रहा तो क्या करोगे? पहला लास्ट में भी हो सकता है, दूसरा लास्ट दूसरे में, तीसरा लास्ट तीसरे में, चौथा लास्ट चौथे में, पांचवा लास्ट पांचवे में, पांचवा किस में आएगा? इसमें सेकंड है दूसरे में, और लास्ट है वो आ जाएगा पहले में। ऐसे है, आया समझ में? ठीक है, ये अपना कौन सा हो गया? ये हो गया अपना रिवर्स पैटर्न। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर है, ये क्वेश्चन करवाया था ना जो अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, एक करवाया था फॉरवर्ड का, मतलब पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, ऐसे चेंज हो रहा था, और एक करवाया था जो पहला लास्ट में चेंज हो रहा था, वो कौन सा था? रिवर्स। 3 नंबर है क्रॉस, क्रॉस, क्रॉस है पैटर्न, क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न में क्या हो गया? इसमें होगा टोटल कितने हैं? टोटल है मान लो 6 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। अब देखो इसमें दो दो का भी क्रॉस हो सकता है, मतलब पहला दूसरे में, दूसरा पहले में, ये हो गया दो दो का क्रॉस, हो गया ना? दो दो का क्रॉस हो गया। और क्या हो सकता है? 6 है तो 6 है तो 1 2 3 4 5 6, 6 1 2 3
4 5 6। तो पहला तीसरे में और तीसरा पहले में और दूसरा दूसरे में, ऐसे ना, ऐसे क्या है, पहला तीसरे में हो गया, तीन तीन का ग्रुप बनके और क्रॉस हो गया, तीन तीन का ग्रुप बनके और ये हो गया क्रॉस, तीन तीन का ग्रुप हो गया ना, तीन तीन का ग्रुप बनके क्रॉस हो गया। और क्या, पांच, अगर पांच होते और क्या हो सकता था, तीन तीन का ग्रुप हो गया, और अगर पांच होते तो, पांच होते तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो दो दो का क्रॉस होके, दो दो का क्रॉस होके और बीच वाला सेम का सेम भी हो सकता था। वो हमें चेक करना पड़ेगा क्या उसमें पैटर्न है लग रहा है। पहले टोटल इसमें कितने पैटर्न है, 7 है। पहले हम तीन पे ही इन पे पहले फॉरवर्ड पैटर्न, फिर रिवर्स और क्रॉस पैटर्न पे ही हमें क्वेश्चन करेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन, ये उतार लो पहले तीनों, उतार लिया, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, किसी कूट भाषा में, किसी कूट भाषा में किंग, के आई एन, किसी कूट भाषा में के आई एन जी किंग को के एम आई पी लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में, तो उसी को कुट भाषा में टी आर यू ई ट्रू को क्या लिखा जाएगा। किसी क्वेश्चन है कि किसी कुट भाषा में के आई एन जी को के एम आई पी लिखा गया है, तो उसी कुट भाषा में टी आर यू ई क्या लिखा जाएगा, ये करो आप। अब देखो क्या है, इनकी पहले आप नंबरिंग करो, अगर नंबरिंग नहीं करे तो ऐसे देख लो कि के हो गया, क्या हो गया, के हो रहा है तो कोई मतलब चेंज नहीं हो रहा तो जीरो हो गया, इसमें 9 से 13 हो गया, कितने प्लस 4 हो गए, फिर 14 से 9 हो गया, मतलब -5 हो गया। तो ये कोई सीक्वेंस तो नहीं, कभी हो रहा है 0, कभी 4, कभी माइनस, यहाँ पे 7 से हो गया 16, तो ये भी नहीं हो रहा। तो अब देख लो यहाँ से 11 से क्या हो रहा है 16, 16 क्या हो रहा है प्लस है, प्लस क्या हो रहा है 5 हो रहा है, आगे ये 0 हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। अब देखो आप इनकी नंबरिंग कर लो, 11 9 14 और 7, ठीक है, 11 13 9 और 16, ठीक है। अब देखो 11 11 के आसपास का नंबर देखो, यहाँ पे 11 हो रहा है, 13 हो रहा है, 9 हो रहा है, 16 हो रहा है। अब 14 है, 14 ये यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 16 है, तो इस पे इससे हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। 7 से क्या हो सकता है 9 हो सकता है, 14 से 16 हो गया, मतलब क्या हो गया प्लस है 2 हो गया, 7 से 9 हो गया, क्या हो गया प्लस है 2 हो गया। तो इसमें 11 से 13 हो गया, प्लस क्या हो गया 2 हो गया, 9 से क्या हो गया 11 हो गए, प्लस क्या हो गया 2 हो गया। ये कौन सा है, ये हो गया क्रॉस पैटर्न। किस पे आधारित है ये क्वेश्चन, है क्रॉस है, क्रॉस है पैटर्न पे आधारित है। आगे समझे क्या हो रहा है, दो दो का क्रॉस हो रहा है। अब इसमें देखो ट्रू का क्रॉस करो, ये सभी में क्या करना है +2, टी +2 क्या होता है वी, आर +2 क्या होता है टी होता है, यू +2 क्या होता है डब्ल्यू होता है, ई +2 क्या होता है जी होता है। कैसे कि टी कितने पे होता है 20, 20 और 2 22 आ गया ना, आर 18 पे 18 और 2 20 टी आ गया, और यू कितने पे 21, 21 और 2 23 आ गया डब्ल्यू आ गया, ई 5 पे 5 और 2 7 जी आ गया। ये हो गया अपना आंसर हो गया। ऐसे आ गया ना, क्रॉस पैटर्न भी समझ में आ गया। अब इन पे मिक्स क्वेश्चन करेंगे हमें तीनों पे, किन पे पहले मतलब फॉरवर्ड पैटर्न हो गया, दूसरा हो गया रिवर्स पैटर्न हो गया, और क्रॉस पैटर्न हो गया। अब देखो पल्ला पड़ेगी कुछ,
चेयर को क्या लिखा है, CHAIR को लिखा है EJ CKT। तो TABLE टेबल, टेबल को क्या लिखा जाएगा, टेबल को क्या लिखा जाएगा, करो ये आप करो, 10 सेकंड का टाइम है। करो जल्दी जल्दी। अब देखो मैं करवाता हूं। देखो एक तो सीधा ही देख सकते हो, इसमें क्या पहले क्या चेक करना है अपनों, अब हमें फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड में सी से क्या हो गया ई, कितने हो रहे हैं प्लस 2, एच से जे हो गया, एच आई जे, ए बी सी 2, आई जे के प्लस 2, आर आर एस टी प्लस 2, इसमें सभी में क्या हो रहा है, अब आप ऐसे नहीं आ रहा तो 3 8 1 9 और 18, इसमें 5 10 3 के कितने पे 11 पे टी 20 पे, इससे सभी में क्या 3 से क्या हो गया 5 हो गया प्लस 2, एच से जे हो गया क्या हो गया प्लस 2, ए से सी हो गया क्या हो गया प्लस 2, आई से के हो गया प्लस 2, आर से टी हो गया प्लस 2, इसमें क्या होगा, अब सभी में क्या होगा, सभी में होगा प्लस 2 प्लस 2 करते जाओ आप। देखो टी में दो जोड़ो क्या होगा 22, 22 पे क्या होता है वी, एक में दो जोड़ोगे 3 सी, दो में दो जोड़े 4 डी, 12 में दो जोड़े, एल में दो जोड़े 14, 14 का एन, ई में दो जोड़े 5 7, 7 को जी, ये हो गया अपना आंसर, ऐसे है। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि WRITE राइट, WRIT को VQH 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 SD एस से डी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है कि क्वेश्चन आएगा किसी कूट भाषा में WRITE को डब्ल्यू किसी कूट भाषा में राइट को VQHSD लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में माइट MIGST MIGHT को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो इसको क्वेश्चन को देखो, करो 10 सेकंड है, करो जल्दी करो जल्दी। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये हो रहा है फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न। इसमें देखो अब W से क्या हो रहा है, W 23 पे 22 हो गया, क्या हो गया -1, इसमें R 18 से 17 हो गया, इसमें भी -1, I से H हो गया -1, I 9 H 8, T से क्या हो गया S हो गया -1, E से D हो गया -1, क्या हो रहा है सभी में -1 हो रहा है, तो इसमें भी क्या होगा सभी में -1 हो जाएगा। M -1 M कितने पे होता है, M कितने पे होता है 13 पे, 13 - 1 12, 12 क्या होगा L होगा। I कितने पे होता है 9 पे, 9 - 1 8, 8 पे क्या होता है H होता है। G कितने पे होता है G 7, 7 - 1 6, 6 पे क्या होता है F होता है। H -1 G, T -1 S, ऐसे है, ठीक है, आगे समझ में, ठीक है। अच्छा अब अगला क्वेश्चन है, देखो ये आगे समझे, ठीक है। क्वेश्चन है कि किसी कूट भाषा में SHYAM
किसी कूट भाषा में SHYAM श्याम को JXV EP लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में कुट भाषा में पिंकू को PINKU पिंकू को क्या लिखा जाएगा? अब देखो, वैसे आप देख सकते हो कि अस से क्या हो गया, जे हो गया, कितना हो रहा है, अस कितने पे 19 पे, जे हो गया 10, मतलब -9 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है 8, 8 से क्या हो रहा है 24, तो कितने हो रहे हैं प्लस, इस यहाँ पे क्या हो रहा है -9, यहाँ पे +16, यहाँ पे -25 से 22 हो गया -3, तो ये कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। अब देखो आप इसके ये फॉरवर्ड में नहीं हो रहा, फॉरवर्ड में नहीं हो रहा तो किस में देखोगे, रिवर्स में देखो, रिवर्स में 19 से क्या हो गया 16 हो गया, मतलब -3 हो रहा है। अच 8 से क्या हो गया E5, कितने 8 से 5 हो गया, अच से E हो गया तो कितना हो गया -3, इसमें भी क्या हो रहा था -3, इसमें क्या हो रहा है -3, ये 25 से -3 हो गया, कितना हो गया 25 से -3 कितना हो गया 22, तो ये भी -3 हो रहा है, ये हो रहा है -3। अब देखो ए से क्या हो रहा है x हो रहा है, m से क्या हो रहा है j हो रहा है, मतलब m कितने पे होता है 13 पे, 13 से j 10 हो गया तो कितना हो गया -3। अब देखो a से x कैसे हो गया, इसमें वैसे तो क्या हो रहा है 1 से 24 प्लस से 23 हो रहा है, पर a कितने पे होता है 1 पे होता है, पर अगर इसकी दोबारा अल्फाबेट a से z लिख दिया, फिर a वापस स्टार्ट हो गया, तो ये कितना 26 हो गया, और ये क्या हो गया 27 पे हो गया। 27 -3 करके देखो, 27 में से -3 करोगे तो क्या हो गया 24 हो गया। 24 पे क्या आता है 24 पे आता है x, तो ये x ऐसे है, आया समझ में, ये x कैसे है ऐसे है कि इसको क्या माना है इसने 27 माना है, 27 -3 क्या होता है 24, 24 पे क्या आ गया s आ गया। तो सभी की ये क्या हो रहा है एक ही लॉजिकल सीक्वेंस लग रही है, क्या लग रही है रिवर्स के अंदर -3, तो इस सभी में क्या लगेगा -3 और रिवर्स करते जाना है। 16 -13, 16 इसके नंबरिंग वैसे लिख लो, 16 -3 क्या हो गया 13 हो गया, 9 -3 क्या हो गया 6 हो गया, 14 -3 क्या हो गया 11 हो गया, के 11 -3 क्या हो गया 8 हो गया, यू 21 -3 क्या हो गया 18 हो गया। अब इनकी नंबरिंग लिख दो, इनकी नंबरिंग 18 पे क्या होता है आर, 8 पे क्या होता है अच, के 11 पे क्या होता है के, 6 पे क्या होता है अफ, 13 पे क्या होता है अम। ये हो गया अपना क्वेश्चन हो गया, आया समझ, ऐसे है ये। अगर देखो ये आ गया ना समझो, ए से ये आ गया, अब देखो आप कुछ आपको मैं और करवाता हूँ चीज। अब देखो a माइनस है, a माइनस 3 देखो कितना हो रहा है, a कितने पे होता है 1 पे, 1 -3 क्या हो रहा है -2। अगर -2 आता था तो क्या करते थे, टोटल कितने होते हैं 26, 26 -2 क्या होगा इसका 26 -2 क्या होगा 24, 24 पे क्या होता है x, ऐसे b -5, b -5 कितना होता है 2 -5 माइनस का 3, 26 -3 23, क्या हो गया 23, 23 का क्या हो गया W हो गया, ये आंसर हो गया। ऐसे ऐसे करना है। अगर ऐसे आ जाए कि x प्लस में 5, तो क्या हो गया x कितने पे होता है x, अगर 5 5 अगर इस सीरीज में प्लस प्लस 5 अगर ऐसे आता, देखो ये सीरीज में सभी में +5 होता, और y प्लस में 5 कितना होता है, y कितने पे होता है 25, 25 और 5 है 30, या यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो आप, y प्लस अगर +3 की सीरीज होती है तो y +3 कितना होता है, y कितने पे होता है 25 और 3 है 28, 28 पे वैसे तो कोई अक्षर ही नहीं होता है, पर ये एक साइकिल होगी 26 प्लस है 2 की, तो 2 पे क्या होता है b, तो ये इसका आंसर आ गया b, ऐसे है, आ गया समझे, ठीक है।
कुछ अलग लिखूं तो वो थोड़ा अलग से लिख लिया करो। और सारे बना रहे हैं ना नोट्स, कॉपी अलग से लगा रखी होगी। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन। कोल्ड को ये लिखा गया है। तो COULD को FJWME लिखा गया है। तो GAMES गेम्स को क्या लिखा जाएगा? अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें C से अप हो गया +3 हो गया, यहाँ पे 15 से J हो गया -5 हो गया, पहले +3 फिर -5, आगे और चेक करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, U से W 21 से 23 हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है +2, पहले क्या हुआ है +3 फिर -5 फिर +2 फिर 12 से 13 +1 फिर +1। ये कोई सीक्वेंस है क्या? नहीं है, लॉजिकल सीक्वेंस है नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे, ये फॉरवर्ड में कोई इसमें क्वेश्चन ये फॉरवर्ड में नहीं है, तो आगे क्या चेक करेंगे, रिवर्स का चेक करके देख लो। 3 से क्या हो रहा है, अब इनकी नंबरिंग लिखो, 3 से 3 15 21 12 और 4, 3 से क्या हो गया 5, क्या हो रहा है 3 से 5 हो रहा है तो +2, 15 से क्या हो रहा है 13, तो क्या हो रहा है -2, +2 पहले फिर -2। अब आगे देखो 21 से क्या हो गया 23 हो गया तो +2, फिर 12 से क्या हो गया 10 -2, फिर क्या हो गया D से अप हो गया +2। तो ये सीरीज क्या होगी, पहले +2 हो गया फिर -2 फिर +2 फिर -2 फिर +2, मतलब +2 -2 +2 -2 की सीरीज है। और किस में है, फॉरवर्ड में नहीं है, किस में है, रिवर्स में है, तो इसमें लगाओ, ये ऐसे होगा, ऐसे, ये ऐसे है। और पहले क्या है इसमें +2, पहले क्या है इसमें +2, तो इसमें भी पहले क्या लगेगा +2 फिर -2 फिर +2 फिर -2 फिर +2। ठीक है, अब जी कितने पे होता है, कितने पे होता है 7 पे, 7 और 2 9, 9 पे क्या आएगा बताओ, 9 पे आई, ये हो गया आई। ए कितने पे होता है 1, 1 -2 कितना होता है 1 -2 -1 होता है, पर -1 पे तो कुछ कोई अक्षर होता ही नहीं है, तो क्या होगा, ये हो गया -1, -1 किस में से माइनस करते हैं 26 -1 कितना हो गया 25, 25 पे क्या होता है y होता है, तो 1 -2 क्या हो गया y हो गया। ठीक है, m +3, m कितने पे होता है 13 पे होता है, 13 +2 कितना होता है 13 और 2 15, 15 का क्या हो गया हो गया। ठीक है, ई कितने पे होता है 5 पे, 5 -2 3 सी, अस +2 अस कितने पे होता है 19, 19 का 19 +2 क्या हो गया 21, 21 का हो गया यू, ये हो गया अपना UCOYI, ये हो गया अपना आंसर, ये हो गया अपना आंसर, ऐसे है समझे। ठीक है, अब एक आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन बोलता हूं मैं कि MOTHER एस MOTHERS को OLV लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में ब्रदर ब्राउट BROUGHT,
ये है ना BROUGST को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। अब आपको एक तो करनी है फॉरवर्ड और एक करनी है रिवर्स में चेक करके इस क्वेश्चन को करना है। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका होमवर्क है, ठीक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, करते हैं। जल्दी जल्दी 2-4 क्वेश्चन है और करो। प्रमोद, PRAMOD, प्रमोद को SODJRA सोच जरा, तो ये लिखा जाता है तो केशव, KESHAV, केशव को क्या लिखा जाएगा। अब देखो P से क्या हो गया, S हो गया, R से क्या हो गया, O हो गया, A से क्या हो गया, D हो गया, M से क्या हो गया, J हो गया, O से क्या हो गया, R हो गया, D से क्या हो गया, A। तो इसमें कोई फॉरवर्ड अगर थोड़ा अलग आपको अलग दिखेगा, क्या दिखेगा, P 16 से 19 हो गया तो क्या हो गया +3, 18 से क्या हो गया 15 -3, 1 से क्या हो गया 4D +3, फिर 13 से क्या हो गया 10, क्या हो गया 10 क्या हो गया -3, क्या बन रहा है +3 -3 +3 -3, इसमें +3 इसमें -3। ये सीरीज हो गई ना, किस में हो गई, फॉरवर्ड में हो गई, फॉरवर्ड में हो गई। और क्या हो गया +3 -3, पहले +3 फिर -3। तो अब फॉरवर्ड में कर दो, फॉरवर्ड में कर दो। पहले क्या करना है +3 फिर -3 फिर +3 -3 +3 -3 +3 -3 +3 किए 11 और 3 14, 14 का अन्य -3 5 -3 2, 2 का भी अस कितने पे आता है 19, 19 +3 19 3 22, 22 का v हो गया, h -3 8 -3 5 हो गया, 5 का क्या आ गया 5 का e आ गया, a +3 a 1 पे 1 और 3 4, 4 का आ गया d आ गया। और v कितने पे होता है v 22 पे, 22 -3 क्या होता है 22 -3 19, 19 का क्या आ गया s आ गया। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है समझ में। अब आ गया समझे किस क्या बन रही है, ये लॉजिकल सीक्वेंस क्या लग रहा है +3 -3 +3 -3। इसमें अब ये है ना सेम यही करना है +3 -3 +3 -3, हो गया ना क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करो। RAIL, RAIL को रेल को KCTN, KCTN क्या लिखा है KCTN लिखा है तो READ, READ को क्या लिखेगा। अब देखो 18 से क्या हो गया K हो गया, मतलब A से C नहीं हो रहा, तो 18 से 14 हो गया, क्या हो गया माइनस से। अगर रिवर्स देखें तो क्या हो गया 18 14, 18 से 14 हो गया तो -4 हो गया, A से 20 हो गया, तो इसमें तो बड़ा 19 का डिफरेंस आ गया। अगर माइनस करें तो ये -9 का हो गया, तो ये नहीं हो रहा। अब देखो इसकी नंबरिंग करो, 18 आर कितने पे होता है 18 1 9 और 12, ठीक है। ये 11 3 20 और 14। अब देखो 18 से 18 के आसपास देखो 18 के आसपास 20 है, तो 18 से 20 हो गया, मतलब क्या हो गया प्लस से 2 हो गया। अब ए से +3 1 से 3 हो गया, तो क्या हो गया प्लस से 2 हो गया। आई से क्या हो गया, मतलब 9 से 11 हो गया, क्या हो गया प्लस से 2 हो गया। मतलब पहले 3 में क्रॉस है और हो रहा है सभी में +2, और 12 से हो गया प्लस से 2 14। तो क्या हो गया, ये लगा है कि पहले 3 में तो क्या है क्रॉस है, ठीक है, और लास्ट हो गया फॉरवर्ड।
और सभी में क्या हो रहा है, सभी में +2 +2 +2 +2, सभी में क्या हो रहा है, +2। ये लॉजिकल सीक्वेंस है। तो 18 और 2 भी कितने होते हैं, 20, 20 का आ गया टी, ई और 2 की 5 और 2 7, 7 का क्या होता है जी, 1 और 2 3, 3 का क्या हो गया, 3 का सी, डी और 2 कितने होते हैं 4 2 6, 6 का क्या हो गया एफ हो गया। ये हो गया अपना आंसर हो गया, है समझे। ये +2 की लॉजिकल सीक्वेंस लग रहा है इसमें, ठीक है। मिरेकल अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, मिरेकल को TKO TKOA TKOA GNE GNE लिखा जाता है। तो किसी कूट भाषा में MIRACLE को TKOAGN लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में, तो उसी कूट भाषा में PRE Alliance Prelims PRE LIMAS। हाँ, तो इसको क्या लिखा जाएगा, किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। अब देखो, अब इनकी इतना बड़ा हो तो आप या तो वैसे चेक कर लो, अगर कोई लग रहा है कि बन रहा है तो ठीक है, वरना जल्दी जल्दी आप नंबर लिखा करो। क्या 13 9 18 1 3 12 और 5, ठीक है। 20 20 11 15 1 7 14 5, ठीक है। अब देखो 18 है, 18 के आसपास या तो 20 है या 15 भी है। अगर ऐसे होता तो सेम होता, तो +2 +3, ये नहीं आ रहा, तो क्या है इसका इसके साथ है, बन सकता है। इसमें क्या हो रहा है +2। अब आई से 9 से क्या हो गया 11, ये भी क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है +2, ये क्या हो रहा है +2। तो 13 से 15 ये क्या हो रहा है +2 हो रहा है ना। और बीच वाला क्या है, ए से ए हो गया। पहले 3 में +2 का लॉजिकल सीक्वेंस है, और बीच वाला सेम हो गया, ए से ए हो गया। अब लास्ट वाला देखो, सी से क्या हो गया, ई हो गया +2, एल से एन हो गया +2, ई से जी हो गया +2। मतलब पहले वाले 3 में +2 और लास्ट 3 वाले में +2 और क्रॉस लग रहा है। तो इसमें देखो, अब इसमें ये क्या हो रहा है, ये लॉजिकल सीक्वेंस हो गया ना। अब इसमें भी कर लो, ये इसमें हो गया क्रॉस, इसमें हो गया क्रॉस, और ये सेम का सेम आ गया, और +2 कर दो। पी कितने पे होता है 16 पे, 16 और 2 16 और 2 18, 18 का आर, 18 और 2 20 टी, 5 और 2 7 जी, एल का एल, आई आई 9 9 9 9 और 2 11, 11 का क्या क्या हो गया के हो गया। एम 13 13 और 2 15 15 का ओ हो गया। एस और 2 19 19 और 2 21 21 का यू हो गया। ये हो गया अपना आंसर हो गया। ऐसे है, आ गया समझ में। पी से क्या किया है, सभी में इसमें 3 में पहले 3 में क्रॉस लगा के +2 और लास्ट 3 में क्रॉस लगा के +2 हो रहा है, बीच वाला सेम का सेम हो रहा है, मतलब कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। तो बीच वाला सेम का सेम +2 पी +2 पी 16 16 और 2 18 18 का क्या होता है आर होता है, आर 18 पे होता है +2 टी हो गया, 18 2 20 20 का टी होता है। ई 5 5 और 2 7 7 का क्या होता है जी होता है। एल का सेम हो गया, एल का एल हो गया। आई का 9 2 11 11 का क्या हो गया के हो गया। एम का 13 13 और 2 15 15 का क्या हो गया ओ हो गया। एस एस कितने पे होता है 19 पे, 19 और 2 21 21 का क्या हो गया यू हो गया। ऐसे ठीक है। अब है
अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है और करवाता हूं। VENTURE को GXW VPGT तो उसी कुटभाषा में पेंटर PAINTER पेंटर को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन है कि किसी कुट भाषा में VENTURE को GXW VPGT लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में पेंटर को क्या लिखा जाएगा। अब देखो V के आसपास V कितने पे है, 22 पे है, न तो ये हो रहा है, ये हो रहा है, T कितने हो रहा है, इसमें प्लस है 2, E से +2। अब देखो 22, 5, 14, 20, 21, 18, 5 और 7, 24, 23, 22, 16, 7 और 20। 22 से क्या हो रहा है, 20 हो रहा है, क्या हो रहा है -2। 5 से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है +2। 14 से 16 हो रहा है, क्या हो रहा है +2 +2। इसमें हो रहा है -2, इसमें हो रहा है +2, 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 इसमें हो रहा है। अब 18 से क्या हो गया, 24 हो गया, तो क्या हो गया +6 हो गया। ये हो सकता है, यहां तक तो ठीक था, ये होता है -2 +2 +2 +2 +2 और माइनस में एक और 2 होता, पर ये सीक्वेंस नहीं बन रहा। नहीं बन रहा तो क्या होगा, ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं लगेगा। फॉरवर्ड वाला तो है ही नहीं, रिवर्स वाला भी नहीं है। अब क्या करेंगे, अब देखो 22 के आसपास क्या है, 24 है, तो 22 से क्या हो गया 24, ये हो सकता है। 5 से 7 हो गया, क्या हो गया, इस दोनों में प्लस से 2 हो गया। अब देखो ठीक है, अब आगे आगे देखो 3 का, पहले क्या है 2 का, 14 से 16 हो रहा है, 20 से 22 हो रहा है, 21 से 23 हो रहा है ना। 14 से 16 हो रहा है, क्या हो गया +2, 20 से 22 हो गया +2, 21 से 23 हो गया +2, इसमें तीनों में भी +2। पहले 2 में +2, फिर प्लस से, फिर 3 में +2, फिर लास्ट में 2 में हो गया 18 और 2 20, 5 और 2 7, तो इसमें +2। तो ये क्या हो गया, इसमें क्या होगा, पहले 2 में क्रॉस बनेगा और +2 लगेगा, फिर 3 में क्रॉस बनेगा और +2 लगेगा, और लास्ट 2 में +2 होगा और क्रॉस बनेगा। अब ये आप कर लेना, यहाँ पे करो जल्दी जल्दी। A+2 C, P+2 R, T+2 22, 22 का V, N+2 P, I+2 K, E+2 G, R+2 T। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, ये ट्यूशन आप घर से करके लाना। इंडियन, ये है आपका होमवर्क। इंडियन INDIAN, इंडियन। इंडियन को लिखा गया है PVMA, 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 PIW, PIW लिखा गया है। तो उसी कुट भाषा में टेम्पल TMA, TEMA, LE को क्या लिखा जाएगा, इसका किसी कुट भाषा में इंडियन को ये लिखा गया है, तो टेम्पल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है,
आपके ये हो गए टोटल कितने हो गए, एक हो गया फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड हो गया 2 नंबर है, रिवर्स हो गया 3 नंबर है, क्रॉस हो गया। ठीक है, हो गया ना, एक फॉरवर्ड हो गया, रिवर्स हो गया और क्रॉस क्रॉस हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन करना। ठीक है, फिर बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।